ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा रक्त विकार के बारे में। रक्त विकार एक घातक रोग है और मैं इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। पर ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक सारी चीजें बहुत ही अच्छी मैंने बताई हुई है और यह बताऊंगा। खून की खराबी अर्थात रक्त विकार एक घातक रोग है। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाए तो कष्टदायी चर्म रोग घेर लेते हैं। इनसे व्यक्ति के मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इस रोग में छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले मिर्च, चाय, अचार, तेल, खटाई आदि का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। तभी कोई उपचार कारगर सिद्ध होगा। इसके जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। समय से भोजन नहीं करना, मिर्च मसालों का अधिक प्रयोग करना, प्रकृति के विरुद्ध भोजन जैसे मछली, दूध, केला, करेला, दही और नींबू, दही और शहद, शहद और नींबू, इन सब का जब आप सेवन करते हैं तो ये हो गया प्रकृति के विरुद्ध भोजन। शहद, नींबू आदि का सेवन जब आप करते हैं तो उससे नारी की दुर्बलता हो जाती है, कब्ज हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है और इन सब कारणों से खून में खराबी पैदा हो जाती है। खून खराब होने पर तरह तरह के चर्म रोग हो जाते हैं। त्वचा के ददोरे, फोड़े फुंसी, दाद, खाज, खुजली आदि अनेक रोग बन जाते हैं। त्वचा में खुजली होती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, खून नीला सा दिखाई देने लगता है, पेट साफ नहीं रहता है, खांसी और वायु रोग का प्रकोप हो जाता है। अब मैं आपको इसके नुस्खे बताने जा रहा हूं। मैं आपको ढेर सारे नुस्खे बताऊंगा। आप देखिए कितने सारे इंप्लीमेंट कर सकते हो आप। रात को गर्म पानी के साथ 2 अदरक का चूर्ण लीजिए। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी में लें। नीम की छाल, उसवा और कुटकी, इन तीनों का चूर्ण 3-3 ग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ चाटें। चोक चीनी, मंजीठ और गिलोय का चूर्ण 3-3 ग्राम फाँक कर ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें। सौंफ, गांव जवा, गुलाब के फूल तथा मुलहटी सब 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर 2 कप पानी डालकर आग पर रख दीजिए। जब पानी जलकर आधा रह जाए तो छान कर उसमें मिश्री मिलाकर सुबह शाम सेवन कीजिए। इससे पेट साफ हो जाएगा और साफ खून बनने की क्रिया शुरू हो जाएगी। लौकी की सब्जी बगैर नमक के उबली हुई खाने से भी खून की खराबी दूर होती है। 10 ग्राम गुलकंद का सेवन दूध के साथ करें। नीम की छाल को पानी में घिस लीजिए, फिर उसमें कपूर मिलाकर शरीर के रोगग्रस्त भाग पर लगाएं। शरीर पर गोमूत्र मलकर थोड़ी देर तक यूं ही बैठे रहें, फिर स्नान कर लें। गोमूत्र त्वचा रोग के लिए बहुत लाभकारी है। खून की खराबी दूर करने के लिए सरसों के तेल में लाल मिर्च को पीस कर डालें, फिर यथास्थान लगाएं। थोड़ी सी जलन हो सकती है। अंजीर के पत्तों को पीसकर घी में मिला लीजिए। स्नान से पूर्व शरीर पर इसकी मालिश करें। चर्म रोग वाले स्थान को दिन में 3-4 बार फिटकिरी के पानी से धोना चाहिए। कच्चे पपीते का रस 2 चम्मच सुबह के समय सेवन करें। करेले का रस 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करें। शरीर पर मूंगफली के तेल की मालिश करें। पानी में लहसुन का रस 2 चम्मच की मात्रा में मिलाकर पिएं। गोबर को निचोड़कर उसके पानी से शरीर की मालिश करें। गोबर गाय की लीजिएगा। फिर परवल पाचक, गरम, स्वादिष्ट, हृदय के लिए हितकर, वीरवर्धक, जठराग्निवर्धक, पौष्टिक, विकृत कफ को बाहर निकालने वाला और त्रिदोष नाशक है। परवल की बात कर रहा हूं। यह सर्दी, खांसी, बुखार, कृमि, रक्त दोष, जीर्ण ज्वर, पित्त के ज्वर और रक्ताल्पता को दूर करता है अगर आपकी रक्त की कमी हो गई है तो। परवल 2 प्रकार के होते हैं, मीठे और कड़वे। सब्जी के लिए सदैव मीठे, कोमल बीज वाले और सफेद गुदे वाले परवल का उपयोग किया जाना चाहिए। जो परवल ऊपर से पीले और कड़क हो जाते हैं वे अच्छे नहीं माने जाते हैं। फिर श्वेत अर्कत्वक। श्वेत अर्कत्वक मूल चूर्ण में शक्कर मिलाकर सेवन करने से आमवात, कुष्ठ, उपदंश एवं अन्य रक्त विकारों में अत्यंत लाभ होता है। रक्त शुद्ध करने के लिए चोक चीनी का प्रयोग बहुत अच्छा होता है।
जटामांसी को घोट छानकर मधु मिलाकर पीने से रक्त शुद्ध होता है। मुनक्का रक्त को शुद्ध करके बढ़ाने वाला होता है। नारियल पानी से रक्त शुद्ध होता है। परवल के पत्तों को ओटा मधु मिलाकर पिलाने से रक्त शुद्ध होता है। वर्धमान पिपली के प्रयोग से रक्त शुद्ध होकर शरीर का मल बढ़ता है। सूखे पौधीने के पीस की फक्की लेने से रुधिर का जमना बंद हो जाता है। भांगरे के पत्ते बलवर्धक और रक्त शोधन है। बकरी के कच्चे दूध में 8वां भाग मधु मिलाकर पीने से रुधिर शुद्ध हो जाता है। जिन दिनों में प्रयोग किया जाए उन दिनों में उस रोगी को सांभर, नमक और लाल मिर्च के बदले में सेंधा नमक और काली मिर्च देनी चाहिए। पिस्ते के तेल का सेवन करने से रक्त में जो किसी तत्व की न्यूनता होती है वो मिट जाती है। गोरखमुंडी के पुष्पों का प्रयोग से रक्त शुद्ध होता है। सफेद मूसली रक्त शोधक है, मूत्र और पुरुषार्थ वर्धक है। रत्नजोत के पत्तों के रस में मधु मिला के पीने से रक्त शुद्ध होता है। एरंड के पत्तों को राई के तेल से चुपड़ लीजिए। अगिन कर तपा के बांधने से शरीर में जमा हुआ रक्त बिखर जाता है। फिर लजालू छुई मुई सूजन को रोकती है और रक्त को शुद्ध करती है। बादाम की जड़ के कात पीने से रक्त शुद्ध होता है। बिदारी कंद रक्त को शुद्ध करने वाली और दूध बढ़ाने वाली है। सरफोंका के पंचांग के कांत में मधु मिलाकर पिलाने से रक्त शुद्ध होता है तथा फोड़े फुंसियां ठीक होते हैं। सफेद जीरा और अनंत मूल का कात पिलाने से रक्त शुद्ध हो जाता है। बच्चों का रुधिर शुद्ध करके निर्बलता मिटाने के लिए अनंत मूल को दूध और शक्कर के साथ औटा के पिलाना चाहिए। औटा मतलब उबाल के पिलाना चाहिए। पूरी तरह से उबाल दीजिएगा, घोट दीजिएगा, उसके बाद पिलाना है। सेब खाने से शरीर पुष्ट और रुधिर शुद्ध होता है। वासापत्र, त्रिफला, खदीर त्वक, नीम के अंतरछाल, पटोल पत्र और गिलोय इन सबको बराबर भाग में लेकर यव कूटकर कात बनाकर उसमें मधु या मिश्री मिलाकर पीजिए। इससे आपका रक्त विकार दूर होगा। फिर शतावरी मूल, चक्रमद्र मूल और बला मूल को समान मात्रा में लेकर इनका कात बनाकर इसमें इलायची और मिश्री ये दोनों मिलाकर पीजिए। फिर शतावरी स्वरस में दुगनी शक्कर मिलाकर शरबत बनाएं। फिर उसमें केसर, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची चूर्ण मिलाकर 42 दिनों तक पीने से रक्त विकार जो है वो दूर होगा। रक्त जन विनिमिष मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है और रक्त शुद्धि हो जाती है। शरबत में दूध या पानी भी मिलाया जा सकता है। फिर शाल पर्णी की जड़ और पत्तों का काढ़ा काली मिर्च के साथ लेकर अगर आप खाते हैं, सेवन करते हैं तो रक्त विकार दूर होता है। फिर श्वेत सरिता, अस्न सरिता, मांस पर्णी, मुग्ध पर्णी, इलायची, लौंग, कपूर इनका क्वाथ बनाकर इस क्वाथ में अम्लतास के गूदे का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से प्राय सभी प्रकार के रक्त विकार मिट जाते हैं। फिर सरीवा मतलब अनंत मूल, अनंत मूल, सुगंधबाला, नागरमोथा, सौंठ, कुटकी सम मात्रा में चूर्ण करके 2 से 3 ग्राम पानी के साथ सेवन करने से लाभ होता है। तो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं जिससे आप अपने रक्त विकार को दूर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का अधिकार है आपको, पर अगर अच्छा लग गया तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको जो हमसे कुछ पता चला है या जो ज्ञान मिला है वो किसी और तक भी पहुंच जाए आपके शेयर करने से। अगर आपको किसी चीज की कोई जानकारी चाहिए और अगर वो मुझे ज्ञात है तो आप उस जानकारी को लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि उस जानकारी को हम आप तक पहुंचा दें। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे वही हमारी फीस समझ लीजिए या जो भी चाहिए, आपका प्यार चाहिए। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आपका प्यार मुझे मिल गया। और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।